ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारी दुख परेशानियां आ रही हैं। उन दुख परेशानियों का कारण हम समझना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम भगवान को भी वो बताते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे दुख हैं, लेकिन उनका हम हल कैसे निकालें। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिरों का सहारा लेते हैं कि हमें मंदिर में जाकर के अपने दुख सुनाने हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि भगवान को बताने से हमारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम ओनली भगवान को बता रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस चीज़ की खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन के दुखों को ख़त्म करें, लेकिन पहले मुझे ये याद रखना है कि जीवन में दुख आ ही क्यों रहे हैं। क्योंकि आज देखा जाए तो हमारे बैकग्राउंड में जो दुख हैं उनका कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं। हम लोगों की छोटी छोटी बातों को जब माइंड के अंदर रख लेते हैं, उन्हें भूलना नहीं आता, या कई बार छोटी सी बात है लेकिन हम उसे इतना खींच लेते हैं कि जिसका हमें बार बार सोचने पे मजबूर कर देते कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। लेकिन आज देखा जाए व्यक्ति खुद अपने दुखों को बढ़ावा खुद दे रहा है, और जब उसका निवारण नहीं मिलता तो हम भगवान को ब्लेम लगाते हैं कि भगवान हमारे दुखों को हर नहीं रहा। आज बहुत सारे लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं, दीवारों पर लिखते हैं अपनी दुख परेशानियाँ, कागज़ पर लिखते हैं, लेकिन भगवान हमें हमेशा कहते हैं कि अगर हमें दुखों को निवारण के रूप में लेना है तो आप मन से भगवान को वो सारे दुख सुना दें, क्योंकि भगवान सबसे पहले आपके मन की भाषा को समझता है। लेकिन अगर हम देखें कि वो मन की भाषा भी समझने के लिए भगवान आपके कब मन की भाषा को समझेगा, जब आप उसे समय देंगे, आप उसके एक स्थान पर जाएंगे। आज हम सोच रहे हैं घर बैठे हमें सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं, मुश्किल है। लेकिन हमें जीवन में इतने सारे दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका निवारण करना नहीं आ रहा। हम दुखों को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद इन दो चीज़ों से अपने दुखों को ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप एक पानी का गिलास है, बिल्कुल गंदा है, अब आपको उसे साफ़ करना है, तो आप क्या करेंगे? आप गंदे पानी को फेंकेंगे नहीं, ऊपर से साफ़ पानी डालना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप साफ़ पानी डालना शुरू हो जाएंगे गंदी पानी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? गंदा पानी बाहर हो जाएगा और आपके उस गिलास में साफ़ पानी भर जाएगा। वैसे ही हमें यहाँ पर भी देखना है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख, समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं, उनके कारण कहीं हम तो नहीं। क्योंकि आज लोगों को देखा जाए, आज हम ब्लेम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, फलाने व्यक्ति से हम दुखी हुए। क्योंकि जीवन में बढ़ती हुई दुख अशांति का कारण अगर व्यक्ति खुद समझ जाए कि ये जीवन में जो भी प्रकार के मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो मुझे उनको खुद हैंडल करना है। उसके लिए ये दो चीज़ें आप हमेशा याद रखें। अगर हमें जीवन से दुखों को मिटाना है भगवान का साथ लेकर के, तो वहाँ पर पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में खुशियाँ कितनी % हैं। क्योंकि जीवन में बार बार दुखों के आने का कारण क्या होता है कि हम उसको एक सही जगह दे देते हैं। बार बार मन दुखी हो जाता है क्योंकि लोगों को मौका देते हैं। तो जब लोगों को आप मौका देंगे, वो बार बार आपको दुखी करेंगे, और जब आप बार बार दुखी होंगे तो आप अपसेट भी होंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ भी आपके जीवन में आएंगी। लेकिन अगर उन चीज़ों से आपको निकलना है तो पहले आप याद रखें कि आपके जीवन में खुशियाँ कितनी % हैं। जब आपको अपनी जीवन की खुशियाँ कितने % में आपको पता चल जाएंगी, तो आपको ये याद रहेगा, मुझे दुखों को अंदर नहीं लाना है, मुझे खुशियों को अंदर लाना है। मुझे गंदे पानी को अंदर नहीं लाना है, गंदे संकल्पों को नहीं लाना है, मुझे अच्छे संकल्पों को, पॉजिटिव संकल्पों को लाना है। तो पहला, खुशी कितने % मेरे पास है। तो उससे क्या होगा? जब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी तो धीरे धीरे आपके जीवन से दुख कट होते जाएंगे। दूसरा, आपके जीवन में आपने लोगों को कितना महत्व दिया है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं देखें, हम नेगेटिव लोगों के माहौल में ज़्यादा एडजस्ट होते हैं। आज आप देखें, नॉर्मली आप देखा जाए कि जो व्यक्ति नेगेटिव बातें करता है हमें बहुत पसंद आता है, वो जो नेगेटिव माहौल में रहता है हमें वो भी बहुत पसंद आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको पॉजिटिव मिल जाए तो हम उससे क्या कहते हैं कि अरे ये तो पॉजिटिव है, ये तो कुछ ऐसे करता नहीं है। क्योंकि आज हमारा कल्चर ऐसा बन चुका है, आज हमारा माहौल ऐसा बन चुका है। लेकिन जीवन में जब कोई ट्रेजेडी आती है तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। उस समय हम उस माहौल को याद नहीं करते जहाँ पर हमें दर्द, दुख, परेशानी आई। हम उस समय कहते भगवान हमें इन चीज़ों से निकालो,
लेकिन आप सोचिए कि जब भगवान ने आपको बहुत सारे मौके दिए थे तब आपने उन मौक़ों को यूज़ नहीं किया। हम ओनली अपने स्वार्थ में खोए रहे कि मुझे कुछ करना है। लेकिन याद रखें कि भगवान बार बार किसी को मौका नहीं देता। एक बार मौका ज़रूर देता है सुधरने का, 2 बार देगा, तीसरी बार वो आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब उसके पास पलटकर ज़रूर आता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब वो पलटकर दुखों के रूप में आपके घर में आएगा या आपके जीवन में आएगा तो हमें खुद भी महसूस नहीं होगा कि मेरे जीवन में एक साथ ऐसे दुख क्यों आ गए। व्यक्ति बहुत अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, बहुत धनवान भी था, संपत्तिवान भी था, पर अचानक से जीवन में ऐसा क्या हुआ कि जो दुख ही दुख आना शुरू हो गए। और हम कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दुख आए कहाँ से, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सभी का अच्छा भला करता हूँ। लेकिन वो आपके वो कर्म थे जहाँ पर आपने अनेक आत्माओं को दुख दिया है, अनेक आत्माओं को परेशानियों में डाला है। क्योंकि आपके चेहरे पर किसी को दुख देकर स्माइल आए तो आप वहीं सोच लेना कि भगवान आपको कर्मों की सज़ा देने के लिए बंधा हुआ है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख परेशानियाँ आएंगी भी, लेकिन भगवान आपका साथ तब देगा जब आप उस चीज़ के महत्व को समझ जाएंगे कि मुझे किसी को दुख परेशानियां नहीं देनी है, मुझे ओनली निकालना है, सबको डालना नहीं है। आज हम क्या करते हैं, किसी को दुख देकर मुस्कुराते हैं, किसी की खुशियां छीनकर मुस्कुराते हैं। लेकिन याद रखें कि वो खुशियां आप छीन तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी खुशियां आपकी भी छीनने के लिए तैयार हो जाएंगी। हमेशा याद रखें, अगर आपको भगवान भी आपके दुखों को तब हरेगा, भगवान भी आपके दुखों को तब सुनेगा जब आप अनेक आत्माओं के दुखों को सुनने के बाद उनके दुखों का निवारण कर पाएँ, उनको खुशियाँ दे पाएँ, उनको प्यार स्नेह दे पाएँ, रहम की दृष्टि दे पाएँ। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो भगवान आपके दुखों को खुद ब खुद ख़त्म कर देगा। क्योंकि जब आप किसी के दुख में शामिल होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, इस समय ये अपनापन है, मेरा कोई अपना भी है। लेकिन आप जब किसी की खुशियों में शामिल होते हैं तो उस समय इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप किसी की गमी में शामिल होते हैं तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रखता है। तो इसीलिए ये मौके में हमेशा याद रखें कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे दुख हैं तो आप उनके लिए एक खुशी की किरण बनकर जाएं, आप उनके लिए दुखों को मिटाने के लिए एक सहारा बनकर जाएं। तो जब आप अनेक आत्माओं के दुखों को मिटाने का सहारा बन जाएंगे तो भगवान भी आपके जीवन के दुखों को मिटाने के लिए हमेशा बन जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे अपने जीवन के दुखों को मिटाना है और अपने को एक नई दिशा देनी है, क्योंकि भगवान हमेशा आपके दुखों को हरने के लिए तैयार है। लेकिन पहले आपको अनेक आत्माओं के दुखों को हरना है, तब जाकर भगवान भी आपके दुखों को हरने के लिए हमेशा तैयार रहेगा और हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। ओम शांति।